हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो अब तक हमने एंटीबायोटिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कई सारे पार्ट्स में बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके बारे में डिटेल में देखा विद नर्सिंग मैनेजमेंट, डोज, इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर अभी तक आपने वो सारी लेक्चर की सीरीज़ नहीं देखी है तो अभी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिए, क्योंकि हर एक लेक्चर आपकी एंटीबायोटिक्स के प्रति जो है सोच को भी बदलेगा, प्लस आपको हेल्प करने में भी हेल्प करेगा और याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट माइक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक। माइक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स जो हैं ये हमारे एंटीबायोटिक्स भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कैटेगरी में आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कैटेगरी में आते हैं और ये अपना जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे शो करते हैं। जैसे ही ड्रग मैक्रोलाइड ड्रग में हमारा कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं, दैट इज अरिथ्रोमाइसिन ड्रग जो है, अरिथ्रोमाइसिन, यस प्लीज नोट डाउन, अरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट ड्रग है अजिथ्रोमाइसिन। ये ड्रग्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं जी। आपको एज ए मेडिकल प्रोफेशनल इनके बारे में पता होना जरूरी है। क्लिथ्रोमाइसिन हम कह सकते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन जो है ये भी ड्रग जो है यूज होता है। तो हमने देखा कि ये ड्रग्स के नेम हैं, बट इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे है। तो बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जैसे ही ये ड्रग हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होते हुए बैक्टीरिया के सेल तक पहुंचते हैं, टिश्यू तक पहुंचते हैं, बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर कर रही है हमारा ड्रग, तो ये जाके सीधा हमारा जो मैक्रोलाइड ड्रग है, चाहे वो अरिथ्रोमाइसिन है, अजिथ्रोमाइसिन है, क्लिथ्रोमाइसिन है, ये हमारे राइबोसोम के बैक्टीरिया क्या है, सेल है, तो सेल के अंदर राइबोसोम होता है। राइबोसोम का 50s पार्ट यानी कि लार्जर पार्ट जो है, 30s छोटा पार्ट है। लार्जर पार्ट के, ध्यान से सुनिए, लार्जर पार्ट के जो हमारा ए साइट है, जो हमारी ए साइट है, जगह है, पॉइंट है, वहां पे जाके ये मैक्रोलाइड अरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही ये यहाँ पे बाइंड हुए, mRNA प्रोटीन का आगे शिफ्ट होना, मूव होना रुक जाएगा, सिंथेसाइज होना जो है रुक जाएगा, और न्यू प्रोडक्ट्स बननी जो हैं सेल के अंदर वो बंद हो जाएंगी। सेल जो है वो अब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस है, फिर ये ड्रग्स क्या हुए, हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक हुए, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है यहाँ पे ये हमारे मैक्रोलाइड्स इनहिबिट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द मैक्रोलाइड्स इंक्लूडिंग देयर यूज एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ऑलराइट, तो यूजेस की बात करें तो ये एक बड़ा ही अच्छा अल्टरनेटिव है इन प्लेस ऑफ पेंसिलिन। जिन पेशेंट्स को पेंसिलिन के रिगार्डिंग एलर्जी होती है तो डॉक्टर्स इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम बात करें, देन कम्स अवर निमोनिया इन्फेक्शन के लिए, बूफिंग कफ के लिए, जिसमें बड़ा कॉमन सा सिम्टम है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन लाइक टॉन्सिलाइटिस, अब तो आपको काफ़ी क्लियर होना शुरू हो गया होगा, फेरेंजाइटिस, डिप्थीरिया, सिफिलिस, गनोरिया, टेटनस, पेप्टिक अल्सर। एड्स के पेशेंट को हमारे जो है ये ड्रग्स अरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन बड़े कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। आप इनको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, डिप्थीरिया, सिफिलिस, गनोरिया, टेटनस, पेप्टिक अल्सर एंड हमारा एड्स का पेशेंट भी जो है इन मैक्रोलाइड्स को यूज़ यहाँ पे कर रहा है। क्लियर है जी सभी को यूजेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डोज एंड ड्रग नेम। Okay, so first comes the azithromycin. Please note the name azithromycin. ये जो ड्रग है ये मार्केट में 250 mg, 500 mg, 600 mg के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। और यूजेस मैंने इसके ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, तो कॉमन यूज़ होता है। उसके अलावा ये जो ड्रग है ये कभी भी IM नहीं दिया जाता।
ये जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है, ये कभी भी IM इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाता और एज ए बोलस जो है ये ड्रग एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। और हमने यहाँ पे हमेशा की तरह स्पेशल प्रिकॉशन रिगार्डिंग ओल्ड एज, चिल्ड्रन, हिपैटिक फेलियर, रीनल फेलियर, ब्रेस्ट फीडिंग, रीनल पेशेंट्स के रिगार्डिंग जो है माइंड में लेके चलनी होती है। इसके अलावा जब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स में टॉर्सा डी पॉइंट्स, प्लीज़ नोट दिस वर्ड, टॉर्सा डी पॉइंट्स, अब नॉर्मल फास्ट हार्ट बीट को बोलते हैं टॉर्सा डी पॉइंट्स, नोजिया, वॉमिटिंग, हिपैटोटॉक्सिसिटी, एंजियोएडिमा भी जो है वो यहाँ पे पेशेंट को हो सकता है। अजिथ्रोमाइसिन, एक एक ड्रग इंपॉर्टेंट है, एक एक ड्रग एग्जाम में आ सकता है। फार्माकोलॉजी वाले तो ये लेक्चर्स पक्का देखें, तो आपने देखा कि कैसे ये ड्रग जो है हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है इन प्लेस ऑफ पेंसिलिन। तो यहाँ पे अजिथ्रोमाइसिन की नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें तो मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट हमेशा की तरह, मॉनिटर वाइटल साइंस, वेट ऑफ द पेशेंट, अगर कोई सीरियस स्किन रिएक्शन है उसको भी हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे और पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो हमारा जो कीमोथेरेपी का ये जो एंटीबायोटिक का कोर्स है ये उसको कंप्लीट करे और बाहर जाते हुए सनस्क्रीन लोशन का यूज़ जो है वो करे। क्लियर है जी बात सभी को यहाँ पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा ड्रग जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है, ऑप्थेल्मिक एंड टॉपिकल। टॉपिकल मींस ऑन द स्किन, आईज में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आई इन्फेक्शन के लिए, ऑप्थेल्मिक के लिए एरिथ्रोमाइसिन। ये ड्रग ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के तौर पे भी जो है मार्केट में अवेलेबल है, 0.5% टॉपिकल जेल ऑइंटमेंट के रूप में मिल जाता है। और ये कंजक्टिवाइटस जो कि काफ़ी कॉमन आई इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटस, उसके बाद नियोनेटल ऑप्थेल्मिया इन्फेक्शंस हैं, बेबीज़ की जो इन्फेक्शंस हैं, एक्ने वल्गैरिस में मैंने इसको खुद यूज़ किया है। एक्ने वल्गैरिस में जो पिंपल्स हो जाते हैं टीनेज में, एडोलेसेंट में, ऑयली स्किन के अंदर, तो ये थोड़ा सा उसके अंदर रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली हमने जब इसको आईज़ के ऊपर एडमिनिस्टर करना है तो हैंड वॉश और जो हाइजीन हमने मेंटेन करनी है वो बात दिमाग में रखनी होती है। स्पेशल प्रिकॉशन रिगार्डिंग हमेशा की तरह आपके प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्ड एज ग्रुप, ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ एंड चिल्ड्रन। और जाते जाते बात करें इसकी नर्सिंग कंसिडरेशन की, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मॉनिटर फॉर एनी स्किन एलर्जी, मॉनिटर फॉर एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इसके अलावा डू नॉट यूज प्रोडक्ट डायरेक्टली इन द आईज विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर पर्सन एंड मेंटेन द हैंड हाइजीन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे दिमाग में रखनी होती हैं। जब हम बात करते हैं प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एरिथ्रोमाइसिन की, तो उसमें साइड इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, जिसमें आपका हेपेटाइटिस, डायरिया, उसके बाद है आपका कार्डिक अरिथमियाज जो कि कार्डिक वी कैन से आउटपुट जो है उसके ऊपर डिस्टर्बेंस होगी, ईसीजी वेव पैटर्न चेंज होगा, डिजीनेस एंड नोजिया वॉमिटिंग जो है यहाँ देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट ड्रग कैटेगरी दैट इज मैक्रोलाइड्स, जो कि एक्ट करती हैं 50S सब यूनिट के ऊपर, और इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं हमारे एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन एंड क्लिथ्रोमाइसिन। दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। सो आई होप कि मैंने सभी वीडियो लेक्चर्स में, एंटीबायोटिक के कीमोथेरेपी लेक्चर्स में आपके लिए स्पेशल आपके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। बहुत सारे ड्रग्स मैंने इंक्लूड किए हैं विद नर्सिंग कंसिडरेशन। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल विद ऑल योर क्लासमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स, टीचर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स। जितना हो सके मेरा टारगेट एक ही है कि सभी को फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट्स गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकालने के लिए, स्टडी पर्पस के लिए, प्लस NCLEX RN के लिए जो है वो क्लियर होने चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।